यहाँ पे आपको एक बार ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके जो कीवर्ड्स हैं, इसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ना तो केवल एग्ज़ाम में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को जानना और समझना हमारी पर्सनल एंड सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बहुत यूज़फुल है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, टू नो आवर कंट्री, टू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जो कि है प्रीएम्बल के कीवर्ड्स या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड टर्म्स। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ like the video, subscribe my channel and press the bell icon so that you may get notification for the upcoming videos. So let's start. तो देखिए, हम उद्देशिका पढ़ चुके थे, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, तो संविधान में शक्तियों का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था और इसके कुछ अनुच्छेदों को, 15-16 अनुच्छेदों को लागू भी किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इस तिथि का एक संवैधानिक महत्व है। वो क्या है? जैसे जैसे आगे डिटेल में हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे, पता चलता जाएगा। एक्चुअली हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930 को हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे और पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। तो इसका क्या है? हिस्टोरिकल महत्व है। ऐतिहासिक महत्व के कारण ऑल्दो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पूरा संविधान जो है वो लागू किया गया 26 जनवरी को, और उसे हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ये सब कुछ ही हम समझने के लिए इन वीडियोस को एक्सटेंड किया है आपके लिए। तो उसके बाद में ये था कि राज्य का स्वरूप क्या बताया गया है प्रीएम्बल में। तो राज्य का स्वरूप बताया गया है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद राज्य व्यवस्था का उद्देश्य। तो राज्य व्यवस्था का उद्देश्य, इसमें हमें 4 उद्देश्य थे: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। उसकी डिटेल भी पूरी हम पढ़ चुके थे कि 3 प्रकार का न्याय था: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता थी 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। इतना सारा उद्देश्य था, इतनी सारी हमारी उद्देशिका थी। अब हम देख लेते हैं कि उद्देशिका का जो पहला वर्ड है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया था? प्रभुत्व संपन्न। तो उसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो, हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अगर जनरली हम देखें पूरे विश्व में राज्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं, नेशंस कितने प्रकार के होते हैं, कंट्रीज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो 3 प्रकार के होते हैं: औपनिवेशिक कॉलोनियल, अधिराज्य डोमिनियन, और प्रभुत्व संपन्न सोवरेन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? देखो, औपनिवेशिक राज्य कौन से होते हैं? निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती इनके पास, ये विदेशी सत्ता के अधीन होते हैं। जैसा कि भारत था 15 अगस्त 1947 से पहले, और विश्व के अधिकांश जो देश थे जो कि यूरोपियंस के कॉलोनीज थे, उनके उपनिवेश थे, तो वो स्वतंत्र नहीं थे। उनके फैसले कौन लेता था? उनकी राजनीतिक फैसले कौन लेता था? ब्रिटिश लेते थे, या जिस भी औपनिवेशिक सत्ता के वो अधीन हैं। और ज़्यादातर वो औपनिवेशिक सत्ताएं कौन सी थी? यूरोपियन देश थे। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था इस चीज़ को। अब देखो क्या होता है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? एक औपनिवेशिक राज्य। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ अ नेशन और अ कंट्री इज अधिराज्य या डोमिनियन। क्या है? इसको कहते हैं डोमिनियन। डोमिनियन क्या होता है? देखो, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता।
पता भी होता है तो क्लियर नहीं होता है उनको इसका मीनिंग। लेकिन आज हम इस मीनिंग को ना क्लियर करेंगे और ढंग से समझेंगे। ये ना केवल हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डोमिनियन को निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति होती है अपने राज्य के अंदर, लेकिन उनके ऊपर औपचारिक सत्ता भी होती है, नाम मात्र की कह लो उसे, चाहे या कुछ भी कह लो, वो सत्ता विदेशी होती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का भारत क्या था? ब्रिटिश अधिराज्य था, ब्रिटिश डोमिनियन था। इसका मतलब क्या? आज़ाद तो हो गए हम 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम एक सोवरेन कंट्री नहीं थे 26 जनवरी 1950 तक। जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, जब तक कि हम गणतंत्र नहीं बन गए, हम क्या थे? हम नाम मात्र की औपचारिक विदेशी सत्ता के अधीन तो थे ही। यानी कि हम कौन थे? हम थे एक ब्रिटिश अधिराज्य, एक ब्रिटिश डोमिनियन। कब तक? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। 15 अगस्त 1947 से पहले हम ब्रिटिश उपनिवेश थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम अधिराज्य थे, ब्रिटिश डोमिनियन थे। लेकिन क्या होता है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश एक गणतंत्र घोषित होता है? गणतंत्र क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अभी देखो आप, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, कैसे प्रभुत्व संपन्न बने? प्रभुत्व संपन्न यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्र और अंतिम शक्ति किसके पास है? स्वयं हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के पास। किसी विदेशी शक्ति के हम अधीन नहीं है, किसी भी विदेशी सत्ता के हम अधीन नहीं है। हम क्या है? स्वतंत्र और अंतिम शक्ति है हमारे पास। 26 जनवरी से हमारा ब्यूटीफुल भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान एक स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अगर मतलब कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि हम अपने देश के आंतरिक व बाह्य मामले में बिना किसी बाहरी दबाव के कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात हमारे बाह्य और आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, फिर भी हम 26 जनवरी 1950 को ही संप्रभु बन पाए थे। इस बीच में हम क्या थे? इसके बीच की अवधि में भारत की स्थिति डोमिनियन राज्य की थी। हम 26 जनवरी 1950 को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गए, लेकिन पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लो। अधिराज्य हम कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से। लेकिन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इस तरह से मेमोराइज हो जाए कि आप इसको कभी भी भूलो नहीं। अधिराज्य या डोमिनियन राज्य हम कब थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 को हम कौन हो गए? हम हो गए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा खुद का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, हमारे सारे निर्णय आंतरिक और बाह्य हम खुद लेंगे। अधिराज्य या डोमिनियन राज्य का मतलब क्या होता है? किसी संपूर्ण कोई विदेशी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जिसके अधीन रहते हुए हम स्वायत्त हैं, लेकिन हम सोवरेन नहीं हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आज भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि तिब्बत, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। जैसे कि सिंगापुर, ठीक है, स्वायत्त है वो, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज क्लियर। सोवरेन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो चुका है। आगे हम अगले लेक्चर्स में देखते जाएंगे कि गणराज्य क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है। ये टर्म्स जो हमको पता तो है, लेकिन हम उसको एकदम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टैंडर्ड कंटेंट चाहिए तो गाइज, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। प्लीज़ मेरा कंटेंट उन लोगों तक पहुँचाइए जिनके लिए ये बना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।